गुजरात के सूरत में शिक्षा विभाग की सख्ती से फर्जी प्रमाण पत्रों पर कार्रवाई की जा रही है। सूरत जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ भगीरथी सिंह परमार ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर लिए गए आरटीई शिक्षा का अधिकार के दाखिलों को लेकर सख्त कार्रवाई की है। अब तक 100 से अधिक दाखिले रद्द किए जा चुके हैं। डीईओ भगीरथी सिंह परमार ने बयान दिया है कि कई अभिभावकों ने आय से कम आय का प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्राप्त किया है। जांच में सामने आया कि कुल अभिभावकों की 74 लाख की होम लोन है और कुछ पति पत्नी मिलकर 4.5 लाख का आयकर रिटर्न भर रहे हैं। आरटी अंतर्गत खानगी शाळानी अंदर 25% प्रवेश आपवा माटेनी जे जोगवाई छे, जे अंतर्गत जे वालीओए आवकना खोटा पुरावा रजू करी अने प्रवेश मेळवेल छे ते वाली विरुद्धमां पोलीस फरियाद दाखल करवा माटे शाळाना आचार्यने अधिकृत करवामां आव्या छे। हाल 100 જેટલા એડમિશન કચેરી દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યા છે। એ પૈકી 68 જેટલા વાલીઓની વિરુદ્ધમાં આચાર્યને અધિકૃત કરી પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરવા માટે એને અધિકૃત કરી દેવામાં આવ્યા છે। વાલીઓની આવક જોવા જઈએ તો 1-1 કરોડની લોન લીધેલી હોય, આઈટીઆર રિટર્ન જે છે, કારણ કે આવકનું પ્રમાણપત્ર 1.5 લાખનું રજૂ કરે છે, જ્યારે આઈટી રિટર્ન 3 લાખ, 4 લાખ, 5 લાખના આઈટી રિટર્ન પણ ભર્યા હોય તેવા વાલીઓ જોવા મળે છે। જેથી કરીને એવા વાલીઓની વિરુદ્ધમાં પોલીસ ફરિયાદ અથવા તો એને પ્રવેશ રદ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। આ વાલીઓના પ્રવેશ વર્ષ 2024-25 પૂર્ણ થયે વિદ્યાર્થીઓના પ્રવેશ રદ થશે। આરટી અંતર્ગત વાલી ઈચ્છે તો એ જ શાળાની અંદર પ્રવેશ ચાલુ રાખી શકશે ફી દઈને, અથવા તો અન્ય શાળાની અંદર આ વાલીઓ પોતાના બાળકનું એલસી લઈ અને પ્રવેશ મેળવી શકશે। सोने चांदी की कीमत में बढ़त देखी जा रही है। आज सोने की कीमत पहली बार 80,000 के पार पहुंच गई। सोना आज यानी 22 जनवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 689 रुपए बढ़कर 80,142 रुपए हो गया है। इससे पहले मंगलवार को इसके दाम 69,453 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 89,681 प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी की कीमत में भी आज तेजी देखी गई। ये 634 रुपए बढ़कर 91,168 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 90,533 रुपए थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मिडिल क्लास के लिए मैनिफेस्टो जारी किया। अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो जारी कर कहा कि केंद्र सरकार में एक सरकार के बाद दूसरी सरकार आई, सबने मिडिल क्लास को डरा कर दबा कर रखा हुआ है, मिडिल क्लास के लिए ये कुछ नहीं करते। केजरीवाल ने कहा कि जब सरकार को इनकी जरूरत पड़ती है तो सरकार टैक्स का हथियार चला देती है, बदले में मिडिल क्लास को क्या मिलता है? कुछ नहीं। मिडिल क्लास सरकार का ATM बनकर रह गया है। मिडिल क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज उठाएंगे। बजट सत्र में हमारे संसद मिडिल क्लास के लिए मांग करेंगे। ताज्जुब की बात यह है कि करोड़ों की तनख्वाह पाने वाले, लाखों की गाड़ियों में घूमने वाले, महंगे महंगे सूट पहनने वाले पत्रकार एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के मिडिल क्लास को मिलने वाली छोटी छोटी राहतों पे सवाल उठाते हैं। बड़े बड़े सरकारी कोठियों में रहने वाले नेताओं को आप ही के पैसों से फ्री बिजली मिलती है, आप ही के पैसे से फ्री पानी मिलता है, आप ही के पैसे से ऐशो आराम की सारी सुविधाएं मिलती है, तब उसे फ्री की रेवड़ी नहीं कहते। हमने दिल्ली में मिडिल क्लास को राहत देने की पूरी कोशिश की और आगे भी हम करते रहेंगे। मिडिल क्लास को ऊपर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेके संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे। आज से 2 हफ्ते के बाद देश का अगला बजट आने वाला है। इस लोकसभा के सत्र में आम आदमी पार्टी के सांसद मिडिल क्लास के मुद्दे संसद में उठाएंगे। मिडिल क्लास की आवाज की गूंज अब संसद में सुनी जाएगी।
हम ये मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। आज मैं केंद्र सरकार से 7 डिमांड कर रहा हूं, 7 पॉइंट डिमांड्स मिडिल क्लास की तरफ से। पहला, शिक्षा का बजट 2% से बढ़ा के 10% किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पे लगाम लगाई जाए पूरे देश में। दूसरा, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप्स दी जाएं। तीसरा, हेल्थ का बजट भी बढ़ा के 10% किया जाए और हेल्थ इंश्योरेंस से टैक्स हटाया जाए। चौथा, इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। पांचवा, एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर, आवश्यक वस्तुओं के ऊपर से जीएसटी खत्म किया जाए। छठा, सीनियर सिटीजन्स के लिए मजबूत रिटायरमेंट प्लान और पेंशन की योजनाएं बनाई जाएं और देश भर में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सीनियर सिटीजन्स को मुफ्त और अच्छा इलाज दिया जाए। और सातवां, बुजुर्गों को पहले रेलवे में 50% कंसेशन मिलता था जो बंद कर दिया गया, उसे दोबारा चालू किया जाए। ये है हमारा मिडिल क्लास का मैनिफेस्टो। अगर आप हमारे मिडिल क्लास मैनिफेस्टो से सहमत हैं तो हमारी वेबसाइट middleclassmanifesto.com पर साइन करें और आप अपनी भी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाएं। अगर देश का पूरा मिडिल क्लास एक साथ एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाएगा तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी आवाज़ ना सुने। सरकार को आपकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। गुजरात के मेहसाणा में पासपोर्ट के लिए मांग बढ़ती हुई देखी जा रही है। मेहसाणा पासपोर्ट केंद्र में पिछले 1 साल में पासपोर्ट आवेदन की संख्या में 43% का इजाफा हुआ है। साल 2021-22 में यहां कुल 11,554 लोगों के पासपोर्ट जारी किए गए थे। वहीं 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 17,929 हो गई। 2023-24 में अब तक 24,128 लोगों को पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। साल 2025 में अब तक 14,021 लोगों के पासपोर्ट इशू हो चुके हैं। इस दौरान हर साल पासपोर्ट आवेदन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मेहसाणा पासपोर्ट केंद्र में प्रतिदिन लगभग 120 आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। भारतीय टपाल विभाग द्वारा पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र द्वारा लगभग 24,000 થી વધુ લોકોએ પાસપોર્ટ સેવાનો અહીંયા લાભ લીધો છે, જેમાં નવા પાસપોર્ટ, પાસપોર્ટ અપગ્રેડેશન અને પીસીસી સર્ટિફિકેટનું ઇન્ક્લુડ છે। અને ચાલુ વર્ષે એપ્રિલથી ડિસેમ્બર સુધી લગભગ 14,000 લોકોએ પાસપોર્ટની કામગીરી મહેસાણા પીઓપીએસકે દ્વારા કરવામાં આવી છે। એ તો હું ના કહી શકું, પણ મહેસાણા જિલ્લો એક એવો જિલ્લો છે કે મેં પણ વિદેશની ટૂરો કરી છે, તો આખા વર્લ્ડમાં મહેસાણાવાસીઓ પથરાયેલા છે અને વિઝિટ પણ લોકો કરે છે। બાળકો ભણતા હોય તો એમના દેશમાં પણ જાય છે, સગાવાલા હોય ત્યાં પણ જાય છે અને ફરવા પણ જાય છે। તો મહેસાણાના લોકો વધુમાં વધુ અધર દેશમાં પોતાનું પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જે પૈકી લોકો વધુમાં વધુ મહેસાણા પીઓપીએસકેનો લાભ લે છે। લગભગ સ્ટુડન્ટ્સમાં વધારે છે, છેલ્લા 2-3-4 વર્ષમાં સ્ટુડન્ટ્સ લોકો પાસપોર્ટ વધારે કરાવે છે અને વડીલો પણ વધારે છે કે જેમના સગાવાલા અથવા છોકરાઓ બહાર ભણતા હોય તો ત્યાં 2 કે 3 મહિનાની ટૂર માટે જાય છે, લોકો ફરવા પણ જાય છે। લગભગ નાના બાળકોથી હમણાં જ મને યાદ છે કે 5-1 વર્ષના બાળકનો પણ પાસપોર્ટ માટે અહીંયા લોકો આવેલા છે। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699.
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ में 54 मंत्रियों के साथ डुबकी लगाई। यूपी में 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। योगी ने महाकुंभ में मंत्री परिषद की बैठक के बाद ऐलान किया। कहा, धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। बैठक के बाद योगी और 54 मंत्री अरैल घाट से स्टीमर के जरिए संगम के लिए रवाना हुए। रास्ते में साइबेरियन पक्षी और मछलियों को योगी ने नमकीन खिलाया। इसके बाद संगम में योगी और सभी 54 मंत्रियों ने स्नान किया। इधर मंत्री परिषद बैठक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा, कुंभ में मंत्री परिषद बैठक करना गलत है। कुंभ वो स्थान नहीं जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। 19 जनवरी को महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में आग लगी थी। इसे आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ब्लास्ट बताया है। इसकी जिम्मेदारी भी ली है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने दैनिक भास्कर से कहा, आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इसके बाद ही मामला स्पष्ट होगा। बड़ौदा शहर, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत और आधुनिक सोच के संगम के लिए जाना जाता है, आज एक और गौरवशाली पल का साक्षी बनने जा रहा है। जी हाँ, भारतीय वायुसेना, जो केवल एक सैन्य बल नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं हमारे देश की ताकत, अनुशासन और एक अटूट साहस का प्रतीक है। उनकी उड़ान न केवल कौशलता की गवाही देता है, बल्कि पूरे देश को गर्व और आश्वासन का एहसास कराता है। और आज वही भारतीय वायुसेना बड़ोदरा के आसमान को अपनी अद्भुत कला और साहसिक कलाबाजियों के रंग से रंगने वाला है। जी हाँ, इस वक्त हम बड़ोदरा के पांजुपोल मैदान में मौजूद हैं, जहां भारतीय वायुसेना के सूर्य किरण टीम के द्वारा एक अद्भुत एयर शो का प्रदर्शन होने जा रहा है। और ये जो आज का एयर शो है, वो भारतीय वायुसेना की दमखम, उनकी ताकत और उनकी शौर्य का उत्सव है। क्योंकि जब सूर्य किरण टीम आसमान में अपनी कला का प्रदर्शन करेगी, तब वो सिर्फ एक एयर शो नहीं होगा, बल्कि हर भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण होगा। इस समय यहाँ मौजूद आप हर व्यक्ति के चेहरे पर गर्व और रोमांच की झलक साफ देख सकते हैं। और ये हर भारतीय के लिए एक बेहद गर्व का क्षण है और ये साबित करती है कि भारत हर ऊंचाइयों को छू सकता है। अभी आप देख सकते हैं
इस विमान का अद्भुत फॉर्मेशन कि किस तरह ये तीनों विमान ने एक अनोखा प्रदर्शन किया और ये जो फॉर्मेशन है वो भारतीय वायुसेना की एकता और अनुशासन का प्रतीक है। और आप यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं कि जैसे ही विमान अपने अगले मैन्यूवर के लिए तैयार होता है, यहाँ की भीड़ की जो तालियां और उत्साह है जो आसमान को गूंज देती है। और अब देखिए वडोदरा के आसमान में बन रहा है हमारा तिरंगा। वायुसेना की ये प्रस्तुति देशभक्ति की भावना से भरपूर है और ये एक ऐसा दृश्य है जिसे शब्द में बयां करना मुश्किल है। अभी ठीक आसमान में देख सकते हैं 4 विमानों का ये समूह किस तरह से तेज रफ्तार में अलग अलग दिशाओं में उड़ान भर रहा है। देख सकते होंगे कि लोगों के बीच में कितना उत्साह है। जैसे ही विमान अपने अगले मैन्यूवर के लिए तैयार होता है, यहाँ की जो भीड़ की तालियां और उत्साह आसमान को गूंज देती है। ये है भारतीय वायुसेना का दिल जो अभी इस वक्त हमें आसमान में नजर आ रहा है। और अब ये आज का एयर शो अपने आखिरी चरण पे पहुंच चुकी है, जहां पर आप देख सकते हो कि एक साथ 2 विमानों की कलाबाजियां किस तरह से वडोदरा के आसमान में इन विमानों ने तिरंगों की लहर भर दी है। ये जो नजारा है वो बेहद अविश्वसनीय है और ये दिखाती है कि हमारी भारतीय वायुसेना कितनी ताकतवर है और कितनी शौर्य है। आसमान में आप ये जो बनती हुई अद्भुत आकृतियां देख रहे हैं, इन विमानों की गड़गड़ाहट और तिरंगे के रंगों से सजा ये नजारा वाकई दिल को छू लेने वाला है। और ये केवल एक प्रदर्शन नहीं है बल्कि हमारे देश की ताकत, साहस और कुशलता का जीवित उदाहरण है। तो आज के इस एयर शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? It was one of the best experience that I had been filled. Basically for my kids as such and my all colleagues has been joined in this. This is the first time that I had been visited and means it is very fantastic air show that I had been visited and means watch. It was means देश के लिए कुछ कर मिटने का करके दिखाने का कुछ भावनाएं जाग गई है कि हमने तो अभी हमारी एज निकाल दी लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक है। सबसे अद्भुत फॉर्मेशन कौन सा लगा आपको? द क्रॉस दैट एक प्लेन एक के ऊपर एक ऐसे करके जब रिफ्टिंग हो रहा था तो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट हैड बीन फॉर। भारतीय वायुसेना की ताकत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इट इज वन ऑफ द बेस्ट मींस हम बोल नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा है कि हमारा देश ही हमारा जीवन है और देश के जो सैनिक हैं हमारी भावनाओं से आगे और कुछ नहीं है। मींस तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस दैट वी हैव फील्ड। जबरदस्त रहा, एकदम बढ़िया। भारतीय वायुसेना का जो प्रदर्शन किया जबरदस्त था, एक से बढ़कर एक करतब दिखाया गया। जैसे एक दूसरे को ट्विस्ट करते थे, डीएनए स्ट्रक्चर बनाया और जो एक दूसरे को क्रॉस करके निकले, ट्विस्ट करते थे, बहुत ही बढ़िया था। और हमारा इंडिया का नाम भी पूरे वर्ल्ड में डंका बजाने जैसा है, जबरदस्त है, बहुत मजा आया। और जो फ्लैग बनाया इंडियन का वो बहुत ही बढ़िया था, सुपर।
हाँ जी, आज ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो भारतीय वायुसेना ने जो प्रदर्शन किया है ना, बहुत ही अच्छा लगा हमको। ये देख अद्भुत है ये प्रदर्शन। कहाँ से आ रहे हैं आप ये देखने के लिए? हम बड़ौदा से ही हैं। आज सबसे अद्भुत फॉर्मेशन कौन सा लगा आपको? ट्राई कलर जो बनाया ना, वो जबरदस्त था। जो 9 प्लेन्स एक साथ आए थे और जो कलर था पूरा तिरंगा जो बना ना, बड़ा ही मजा आया। क्या महसूस करते हैं आप भारतीय वायुसेना के बारे में? अब प्राउड फील करते हैं, प्राउड ऑन आवर इंडियन फोर्स, क्योंकि इतना वो हमारे लिए करते हैं और उनकी स्पिरिट देखकर तो हम खुद स्पिरिटफुल हो गए और बहुत एंजॉय किया। एंड इतना हम लोग प्राउडफुल हैं कि हम इंडिया की भारतीय बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी देश की सेना क्या कर रही है। जो ये शो हुआ है ना, उसके थ्रू हमको ये पता चला कि इस टाइप से भी स्टंट होते हैं और ये हमारी सेना हमारे देश के लिए क्या क्या करती है। तो ऐसे शो वडोदरा शहर में और भी होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। एयरपोर्ट से मैं तो बोलती हूँ आर्मी का और नेवी का सबका हो और हम सबको देख सके। हम तो खुल से आए हैं, एयरफोर्स स्कूल से। क्या देखा आज हमने देखा है एयर शो, बड़ों की पायलट बनूंगी। आज बड़ौदा शहर में जो ये आयोजन हुआ, वो ये दर्शाती है कि हमारा शहर अब उन देश के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जो ऐसे गौरवशाली लम्हों का हिस्सा बनते हैं, जो ना केवल हमारे शहर के लिए गौरव की बात है बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और आज का ये जो प्रदर्शन था, जो सूर्य किरण टीम ने ये जो अद्भुत एयर शो का प्रदर्शन किया, वो ये दिखाती है कि हमारी भारतीय वायुसेना कितनी ताकतवर है। और ऐसे ही कहानियों से आप रूबरू करने के लिए जुड़े रहिए VNM टीवी के साथ। गुजरात के महसाणा में आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही अब पुलिस बंदोबस्त के साथ की जाएगी। महसाणा में आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही अब पुलिस बंदोबस्त के साथ की जाएगी। प्रशासन ने यह कदम तब उठाया जब पहले आवारा पशुओं को पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ था। अब से पशु पकड़ने वाली टीम को पुलिस सुरक्षा दी जाएगी। इस दौरान पुलिस की गाड़ी भी मौजूद रहेगी। टीम पर किसी प्रकार का हमला ना हो, इसके लिए पुलिस संरक्षण अनिवार्य किया गया है। गुजरात के वडोदरा के दाहोद में संविधान गौरव अभियान के तहत प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया। दाहोद जिले में भाजपा कार्यालय कमलम पर संविधान गौरव अभियान के तहत प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर अमलियार ने की, जबकि प्रदेश आर्थिक सेल के संयोजक प्रेरक शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रेरणादायक संबोधन दिया। प्रेरक शाह ने अपने संबोधन में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का अपमान किया है। शाह ने आरोप लगाया कि 1932 में जब बाबा साहेब गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन जा रहे थे, तब कांग्रेस नेताओं ने उनके खिलाफ काले झंडे लहराए। कार्यक्रम में जिले के भाजपा पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चे के अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल प्रभारी, अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी, प्रबुद्ध नागरिक सेल, आर्थिक सेल, IT सेल, सोशल मीडिया और मीडिया संयोजक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज रोज दाहोद जिला भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष शंकरभाई अमलियाना अध्यक्ष स्थाने संविधान गौरव अभियान हेठळ प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन योजवामां आव्युं छे। आ सम्मेलननी अंदर मुख्यत्वे भारतीय जनता पार्टी द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरना मान अने वारसाने याद करीने कया कया प्रकारना एमने मान आपवाना प्रयत्न कर्या छे के जेनी अंदर मुख्यत्वे आपणे जोईए तो प्रजासत्ताक दिननी परेडनी अंदर बाबा साहेबना जीवनने याद करीने एमनो टेबलो करावવો। 2015 में बाबा साहेबनी स्मृतिमां स्मारक टपाल टिकिट करवी અને સાથે સાથે બાબા સાહેબ આંબેડકરના જીવનને દર્શાવતા જે 5 મહત્વના સ્થાનો છે, જેમાં જન્મભૂમિ, એમને જે શિક્ષણ જે લીધું તે ઉચ્ચ શિક્ષણ લીધું તે લંડનની અંદર,
શિક્ષાભૂમિ જે એમણે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કર્યો, દીક્ષાભૂમિ, 5 મહાતીર્થોનો પણ જે પ્રકારનો ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે, આ તમામની માહિતી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે જે કોંગ્રેસ ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની વાત કરે છે, એમણે કયા પ્રકારે અન્યાય કર્યો છે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને. કોંગ્રેસ દ્વારા જે અન્યાય કરવામાં આવ્યો હતો એના કારણે 1951માં ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની સરકારમાંથી, કેબિનેટ મંત્રીમાંથી રાજીનામું આપવાની ફરજ પડી હતી. પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની કાશ્મીરની નીતિથી પણ એ સંમત નહોતા અને 1952ની લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને હરાવવા માટે સામે ઉમેદવાર ઊભા રાખ્યા હતા. અને આ એ કોંગ્રેસ છે કે જે બંધારણની વાત કરે છે પણ દેશની અંદર બંધારણની હત્યા કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવી, દેશમાં ઇમરજન્સી નાખવાની અંદર પાપ એ કોંગ્રેસે કર્યું. ને બંધારણની પ્રસ્તાવને બંધારણનો આત્મા કહેવાય, એ આત્માને પણ બદલવાનું કામ એ કોંગ્રેસ દ્વારા કર્યું છે.